तो ये कहानी है एक ऐसे जेल थी जहां लोग खुद अपने आप को अपने गुनाहों की सजा देने आए हैं। लेकिन क्या ये सब जेल पाएंगे? खैर, मूवी के स्टार्ट होते ही बहुत से लोग अपना इंटरव्यू देते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कौन है और यहाँ किस गिल्ट के जल्दे आए हैं। इन्हीं में हम प्रेम पुवान से भी मिलते हैं, जो है इस मूवी की लीड कैरेक्टर। वो यहाँ आई थी सभी की तरह अपने आप को सजा देने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझती है। यहाँ आने से पहले वह एक स्कल्पचर आर्टिस्ट थी। उसने एक बुरा शो ऑर्गेनाइज किया था जानवरों के खूंखाल रूप पर। उसने बहुत सारे जानवरों के खूंखाल रूप के स्कल्पचर बनाए थे जो बहुत ही खतरनाक थे, और यही उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी इनवाइट किया था। उसका बेटा खेलते हुए गलती से उन स्कल्पचर से इतनी बुरी तरह टकराया कि उसके स्कल्पचर्स के नुकीले हाथ उसकी आंख में स्टैप हो गए, जिसकी वजह से वहीं पर मारा गया। यह उसकी मौत हो गई। प्रेमप वन उसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को इसलिए मानने लगी कि उसने ही इन नुकीले स्कल्पचर्स के आगे बैरियर लगाने से मना किया था। अब इस जेल में वह अपने आप को सजा देने के लिए तो पहुंच गई, पर बिना इसके खतरों और नतीजों को जाने यहाँ पर उसका रूममेट है जमान। जमान एक मैथमेटिशियन है और मैथ के जनूर ने उससे उसका रूममेट है जमान। जमान एक मैथमेटिशियन है और मैथ के जनून ने उससे उसकी जॉब, फैमिली, सबको दूर कर दिया, क्योंकि कुछ वर्षा पहले उसके दिमाग में एक नई इक्वेशन आ गई थी जिसे सॉल्व करने में उसने सालों वेस्ट कर दिए, लेकिन आज तक भी वो उसे सॉल्व नहीं कर पाया। वो प्रेमपवान से भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने को कहता है। इक्वेशन 3-1 का अंडर रूट क्या होगा? प्रेमपवान इसे सॉल्व नहीं कर पाती। उससे लगा कि ये तकरीबन इम्पॉसिबल है, और इसी इम्पॉसिबल चीज के पीछे तो वह पड़ा हुआ था। अपने दिमाग में चलने वाले इंडूसर और टेट फिल्म को कम करने के लिए वह भी यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ के मास्टर से मिलते हैं, जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन, यह नहीं इस जेल को नीट करता है। वैसे तो इस जेल को बनाने वाला कौन है वह अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन यह मास्टर खुद एक कैदी है और इसका एक पूरा ग्रुप है। यह जेल एक टॉवर नुआ जेल है जिसके अंदर 362 से भी ज्यादा फ्लोर्स हैं। हर रोज सबसे ऊपर वाले फ्लोर से खाना मिलना शुरू होता है और पहले फ्लोर को 1 काउंट किया जाता है। खाने की डिस्ट्रीब्यूशन पहले फ्लोर से शुरू होती है, इस दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे एक एक करके हर फ्लोर पे जाता पहुंच पाए। लेकिन इसी जेल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं, और इस तरह 100वें फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते खाना खत्म हो जाता है और नीचे के फ्लोर्स वालों को तकरीबन भूखा ही रहना पड़ता है। जो लोग दूसरों की खाने की परवाह नहीं करते उनकी ग्रुप को बारबेरियंस कहा गया है। फ्लोर्स को प्लेटफॉर्म 60 बेरियन प्लेटफॉर्म वाले बहुत ही बेरहम है, अपने खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। और बेचारे डिजिलियर प्लेटफॉर्म्स पर रहने वाले लोग, वह तो ज्यादातर भूख के मारे में मर ही जाते हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इस जगह का जो मास्ट, वह ना तो सिर्फ इस चीज का ध्यान रखता है कि सभी लोगों को बराबर खाना मिले, बल्कि वह खुद भी 1 महीने तक खाना नहीं खाता। और जब बिल्कुल मरने के करीब होता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसका गोश्त सबसे निचली फ्लोर्स वाले लोग खाने, ताकि भूख की वजह से उनकी मौत ना हो। और अपने लॉयलिस्ट ग्रुप का कोई मेंबर उनका रूल या लॉ फॉलो नहीं करता कि लोग उसे या तो मार देते हैं या उसकी बहुत बुरी सजा देते हैं। यहाँ इस पहले सबसे बस एक बात पूछी गई थी कि उनका फेवरेट फूड क्या है, जिसके बाद उन्होंने जब तक यहाँ नहीं था उनको बस वही फूड मिलने वाला था। हाँ, बस यहाँ पर रहने वाले लोग एक्सचेंज कर सकते थे। अगर उन्हें कुछ नहीं खाना होता था तो वो अपने रूममेट के साथ एक्सचेंज कर लेते थे, और नहीं खाना होता था तो वह अपने रूममेट के साथ एक्सचेंज कर लेते थे। और यह भी बस तभी हो पाता था जब ऊपर रहने वाले लोग उन तक खाना पहुंचने देते, तो ऊपर के फ्लोर्स पर रहने वाले लोग नीचे वाले फ्लोर्स के ऊपर नजर रखते थे। और कोई भी अगर अपना रूल तोड़ने की कोशिश करता था या फिर किसी दूसरे का खाना खाने की कोशिश करता था तो ऊपर से इन्हें सजा मिल जाती थी। सजाओं में या तो उनका हाथ काट दिया जाता था या फिर उन्हें मार भी दिया जाता था। और अगर कोई इस जेल में मर जाए तो उसका खाना किसी दूसरे को देने की इजाजत नहीं फिर भी, बल्कि उसका खाना यहाँ पर वेस्ट कर दिया जाता है। फ्राम वन जब यहाँ पर आई तो उसे प्लेटफॉर्म 24 मिला, जिसके चलते उसका काफी खाना पहुँच जाता था। लेकिन हर महीने यह जेल रिसेट होता था। ऊपर के प्लेटफॉर्म के लोग नीचे और नीचे के लोग ऊपर जाया करते थे। अरी को नया प्लेटफॉर्म मिल जाता था और वह जब पहुंच सही तो उसके पास खाना बहुत कम पहुंचने लगा। और यहाँ पर भी लॉयलिस्ट उनके ऊपर रूल्स लागू कर देते थे कि तुम लोगों ने अपने खाने में से कुछ हिस्सा छोड़ना भी है, ताकि नीचे वाले खाना खा पाए। अक्सर लोग जो अपना फूड फ्री नहीं करना चाहते थे, लॉयलिस्ट उन्हें बताते थे कि देखो, तुम पे भी वो वक्त आएगा जब तुम निचले फ्लोर्स पे जाओगे, और अगर सोचो तुम्हारे बारे में किसी और नहीं ना सोचा और तुम्हारे लिए किसी ने खाना ना बचाया तो तुम मर सकते हो। लॉयलिस्ट तो यह बात समझ जाते थे, लेकिन बारबेरियन नहीं। बारबेरियन दूसरों का भी खाना खा चाहा करते थे, और ऐसे ज्यादातर लॉयलिस्ट के भी कुर्बानियां जाया चली जाती थी।
खैर अब दोबारा शिफ्टिंग का वक्त आ गया और जिल में सब लोगों के प्लेटफॉर्म बदल दिए थे। फ्रेंड पॉइंट और जमान को मिला इस मर्तबा 180 प्लेटफॉर्म, जहां खाने के नाम पर अगर इन्हें प्लेट चाटने को मिल जाती वो भी गनीमत थी। होके रहते रहते या गिनेंद 20 दिन गुजर के 10 दिन अभी भी और बचे थे नए शिफ्टिंग होने में, और उस शिफ्टिंग पर भी ये लोग भरोसा नहीं कर सकते थे। क्या पता ये लोग वापस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में जाने के बजाय निचले प्लेटफॉर्म्स पर जले जाते। होक से बुरा हाल हो जाता है। समान अभी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी हालात दिन व दिन बिगड़ने लगी थी, इसलिए उसने अपनी सिद्ध की यहाँ पर खत्म करने का फैसला किया और अपने आप को आग लगा दी। उसके जिस्म के जलते हुए टुकड़े जब नीचे के प्लेटफॉर्म बिगड़ तो इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा कि एक इंसान का जिस्म है। उन्होंने बस खाने की जिस्म पहले चल चुका था उनके लिए, तो यह पके हुए जैसा ही था और अपने आप को स्थिंदा रखने के लिए वहां पर मौजूद अभी नीचे वाले कैदियों ने जमान का कोशिश पेट करने के लिए खा लिया। जमान के जाने के बाद फ्रॉम फॉर्म को मिल गई एक नई रूममेट, जिसका एक हाथ पहले से ही कटा हुआ था क्योंकि उसने लाइनेस्ट के एक लॉक को तोड़ा था जिसमें उसका ज्यादा कसूर भी नहीं था। यहाँ पर मरने वालों की लाशें इधर उधर फेंक दी जाती थी, उसने बस मरने वाली की लाश से एक दूसरे भूखी का पेट भरा था और जिस बंदे भी वो गोश्त खाया था उसकी आंखें निकाल के उसको भी मार दिया गया। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि इनके सामने खाने की लिफ्ट आ गई। उस किस्मती से इनके सामने आज काफी सारा खाना आया था क्योंकि जेल की शिफ्ट चेंज होने की वजह से इनकी किस्मत चली थी और इनके ऊपर मुझू सभी लोग लॉयलिस्ट थे जो नीचे वाले लोगों के लिए खाना बचाया करते थे। यह खाना उनके लिए तो ज्यादा था, लेकिन क्या मालूम था कि नीचे जाते जाते नीचे के लोग इस खाने के साथ क्या सलूक करें और आखिरी प्लेटफॉर्म के लोगों के लिए खाना बचे या ना बचे अपने फोन इसकी साथ ही डिसाइड करती है कि वो दोनों इस खाने की हिफाजत करने के लिए इसके लिफ्ट के साथ नीचे जाएंगे और ये मिक्श्योर करेंगे कि खाना सबको मिले। हालांकि वो ये बात जानते थे कि उनका निया बताया फिक्र मत करो, यहाँ से निकलने का एक रास्ता है। जब प्लेटफॉर्म की शिफ्टिंग होती है तब एक गैस पिलाई जाती है जिससे सभी लोग सो जाती है, और अगर कोई इस गैस की वजह से ना सोए तो वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो सकता है। इन्हें बस 1 महीना ही और काटना था शिफ्टिंग के वक्त का। इन लोग बेसब्री से इंतजार करें थे, लेकिन उससे पहले ही लॉयलिस्ट ने मिलकर इन्हें सजा देने की ठान ली, जो कि इन्होंने लॉयलिस्ट के कानून तोड़े थे और अपना फ्लोर भी छोड़ दिया था। अब क्योंकि प्रमपवान की साथी ने दूसरी मर्तबा रूल तोड़े थे लॉरिटिस्ट के, तो इसके सजा में उसे जान से मार दिया जाता है, जबकि प्रमपवान को यह लोग बुरी तरह बांधकर उसका हाथ काट देते हैं। प्रमपवान की साथी को थाने के टेबल के साथ बांधकर नीचेले फ्लोर्स पर भेज दिया जाता है, जहां के लोग लचाने कितने वक्त से भूखे थे वह लोग उसकी पॉटी को चीर भरते आ जाते हैं। प्रमपवान उस लड़की की मौत से बहुत साथ दुखी थी। इस मर्तबा वह 72 प्लेटफॉर्म पर थी और उसका रूम मेट एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास एक चाकू भी था। प्रमपवान उसे चाकू ले लेती है क्योंकि अब उसकी दिमाग भी एक नई प्लानिंग चल रही थी। वह अब बारबेरियंस के बजाय लॉयन इससे बदला लेना चाहती थी जिसने उससे उसका हाथ और उसकी साथी को छीन लिया। हालांकि वह अच्छा काम कर रहे थे, उसे अब लॉयन इससे ज्यादा बेहतर बारबेरियंस लगने लगते थे। बेशक वो किसी का खाना चुरा लेते थे, कम से कम किसी की जान तो नहीं लेते थे असूलों के नाम पर। वो अब अपने इस बूढ़े साथी को लेकर खाने की ही लिफ्ट के साथ दूसरे फ्लोर्स तक जाती है। वहां पे मुझो बारबेरियंस कॉप्स आती है लॉयनिस्ट से लड़ने के लिए, और दो दो लोगों को जमा करके अपना क्रू बड़ा बना रहे थे। खाने के खत्म होते ही ये लोग लॉयनिस्ट के प्लेटफॉर्मॉन ने जंग का ऐलान कर दिया था। यहाँ पर मुझू सभी लोगों को लग रहा था कि यह जंग खाने के लिए थी, लेकिन असल में यह जंग खाने के नहीं बल्कि आज़ादी की जंग थी। प्रेमपॉन अब यहाँ से भगना चाहती थी कि यहाँ के लोग एक दूसरे के ऊपर इंसानियत भूलकर हमला कर देते हैं। कोई चाकू से तो कोई किसी और चीज से किसी दूसरे को टॉर्चर करा था, जिसके अखत में जो आया उसने उस चीज का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मन को मार डाला। कई बारबेरियंस मर गए और कई लॉयलिस्ट भी, और आखिर प्रेमपॉन भी पकड़ी गई लॉयलिस्ट के आ। तो लॉयलिस्ट ये अगला आखिर उसने जंग छेड़ी थी, उसको लॉयलिस्ट कैसे छोड़ देते। वो आवाज देखे बारबेरियंस को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन कोई बारबेरियन जब उसकी मदद को नहीं आया
तो उसने अपनी मदद खुद की आस बड़ा चाक उठाया और लॉयलिस्ट के मास्टर के पेट में स्टॉप करते हुए उसे मार डाला। बेतहाशा लुके थे अब खाने की लिफ्ट जैसे ही दोबारा चुनी तो मरे हुए लोग उसके साथ नीचे गिरने लगे और ऐसे नीचे वाले भूखे लोगों को खाना मिल गया। इसी लिफ्ट के साथ चलते चलते प्रेम पॉन भी 331 प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई, जहां स्थान लेना क्या जिंदा रहना इंतहाई मुश्किल था। लाशों का एक ढेर था यहाँ पर। यहीं पर प्रेम पॉन को एक बच्चा मिलता है जिसके सर से खून निकल रहा था। वह इस बच्चे को बचाती है क्योंकि उसने सुन रखा था कि बच्चों का यहाँ पर जिंदा रहना आसान है। बच्चों को यहाँ पर खाना दे दिया जाता है। बच्चे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म्स पर भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही यह बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इसी सारी खाने की लड़ाई का शिकार हो जाते हैं। प्रेम पॉन अब उस बच्चे को लेकर जाना तो ऊपर जाती थी, लेकिन लिफ्ट ने अभी पहले 2 फ्लोर और नीचे जाना था और फिर ऊपर का सफर देखना था। लिफ्ट जैसे ही आखिरी फ्लोर पर पहुंचते हैं, यहाँ पर एक हंगामा हो जाता है, जहाँ के सानों भूखे पासी उन्हें काफी यह से बाद किसी चीज के खुशबू सूंघी थी। चाहिए वो खुशबू इंसान की थी, लेकिन उन्हें खाने के ख्याल के अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं आता। वो इंसानों को भी अपना खाना समझने लगे थे। बस वो वक्त दूर नहीं था कि लोग इन दोनों पर हमला करके इन्हें खा जाते। मतलब साफ था कि प्रेमपॉन नहीं यहाँ से निकलने की कोशिश तो की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो गई। वो यहाँ से कभी निकल नहीं सकती और बस उसे यही फंसा दिखाकर यह कहानी यही खत्म हो जाती है।